देखिए, इसमें बताना क्या है, कांग्रेस ऑलरेडी अर्बन नक्सल के रास्ते पे चलती है। लोगों को अपनी सुविधा अनुसार धर्मों में बांटना, जातियों में बांटना, फेक इंफॉर्मेशन फैलाना, लोगों को हिंसा के लिए उकसाना, ये तो कांग्रेस करती है। बड़ी बड़ी जो हिंसा की घटनाएं करते हैं कुछ लोग, तो उनको किसी जाति धर्म के नाम पे सपोर्ट कर देना, यही तो अर्बन नक्सली की पहचान है। अपने देश के व्यवस्था को, संवैधानिक व्यवस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश करना। क्या राहुल गांधी जी ये कर नहीं रहे? देश के बाहर जा जाकर के आप देश के संविधान को, आप देश के चुनाव आयोग को, देश के लोकतंत्र को, इनको कमजोर करने की कोशिश करते हो। यही तो अर्बन नक्सलिज्म का परिचय है। अब इससे उनको जलन हो रही है तो वो अपने को सुधारें। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप अपने आईना देखिए और कांग्रेस को ये नजर आएगा। आपको लगता है कि बीजेपी पार्टी है, आपकी पार्टी में लिंचिंग से लोग जुड़े हुए रहते हैं, वो ऐसा कह रहे हैं? आतंकवादियों को भी पता है कि अगर उनको उनका सबसे बड़ा जीरो टॉलरेंस रखने वाला, उनको आतंक को और आतंकवादियों को नष्ट कर देने वाला, इस भावना के साथ, बिना किसी जाति धर्म के, तो वो है पार्टी भारतीय जनता पार्टी। माफियाओं के दुश्मन कोई है तो भारतीय जनता पार्टी, अपराधियों के दुश्मन कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं, आज जन जन में चर्चा है। और इसी के आधार पे लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बनाए हैं नरेंद्र मोदी जी को, और इसी के आधार पे लोग अभी अलग अलग राज्यों में भी बीजेपी को लाते हैं। अभी हरियाणा का रिजल्ट देखिए आप। कांग्रेस इस समय अपने अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है उससे जूझ रही है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मोहन भागवत बांग्लादेश में जो हिंदू लोग हैं उनके बारे में अपनी बात रखी है। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी एक ऐसी पार्टी का समर्थन करते हैं जो देश में फूट डालने की कोशिश कर रही है। मुसलमानों के बारे में अलग अलग आप लोग बातें करते हो, आरक्षण खत्म करने की बात करते हो, संविधान बदलने की बातें करते हो। एक ऐसी पार्टी का समर्थन कैसे मोहन भागवत कर सकते हैं? जिस दिन कांग्रेस मोहन भागवत जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझ जाएगी, उसी दिन उनको अपनी गलतियों का एहसास होने लगेगा कि मैंने क्या गलत कमेंट कर दिया। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी माननीय इंद्रेश जी चलाते हैं, वो आरएसएस के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को एक राष्ट्र का भारतीय समझ करके काम करने वाली संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और वो भारतीय जनता पार्टी को अगर पसंद करती है तो हमारे कार्यों से पसंद करती है। हम उनके विचारों का बहुत सम्मान करते हैं। आज ही जो भी बोला है माननीय पूजनीय मोहन भागवत जी ने, उसको कांग्रेस को समझना चाहिए। जाकर के किसी दिन विजयादशमी पे नागपुर में अटेंड करना चाहिए। इसी पर जाट बनाम अन्य जातियों का चुनाव लड़ते हैं। गुजरात में आप पटेल बनाम अन्य जातियों का चुनाव लड़ते हैं, महाराष्ट्र में मराठा का, उत्तर प्रदेश में यादव बनाम अन्य जातियों का चुनाव लड़ते हैं। मोहन भागवत से वो बोल रहे हैं कि हमारी बेटियां कहाँ सुरक्षित है। मणिपुर का मामला देख लीजिए, तो बीजेपी जो जाट विरोधी या अन्य विरोधी वाली बातें करती है। अच्छा देखो, ये आम आदमी पार्टी तो इस समय बेहोश पड़ी हुई है। 90 जगह जमानत जब्त हो गई है आम आदमी पार्टी की। तो जिस पार्टी की 90 जगह जमानत जब्त हुई हो और जिसका नेता कहता हूं मैं हरियाणा का बेटा हूं, और हरियाणा ने कहा कि चल साइड हट, अगर वो कहता है मैं बहुत ईमानदार हूं और हरियाणा की जनता कहती है 90 सीट पे ये ले तुम्हारी जमानत जब्त, तो न तो उसकी ईमानदारी बची, न तो वो हरियाणा का बेटा होने का दम भर सकते हैं। और ऐसी पार्टी का कोई व्यक्ति अब बोले तो इस समय मत जवाब दो। बेचारे ऐसे ही गिरे पड़े हैं। दिल्ली से भी विदाई होने वाली है क्योंकि वो अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। और आज दशहरा है, दशहरा को जैसे लोग रावण को जलाएंगे वैसे ही भ्रष्टाचारी पार्टियों को भी जला देंगे। आखिरी
फंड को बंद करने की एनसीपीआरसी की सिफारिश पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संविधान सबका है, देश हम सबका है, इसे बदलने की कोशिश ना करिए। जो राजनीति आप फैला रहे हो भाजपा, ये बंद करिए, जो नफरत आप कर रहे हो। बिल्कुल संविधान सबका है और संविधान के तहत ही न्याय होगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। लेकिन मुसलमानों को जो टारगेट करने की कोशिश हो रही है, कभी नहीं। आज देखो हमारी सरकार है महाराष्ट्र में, कल क्या डिसीजन आया है वहां पे। हम कभी भी हिंदू मुसलमान को अलग ढंग से नहीं देखते। हम दोनों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी, सबको एक नजर से देखने वाले लोग हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। वो यही पूछ रहे तो आखिर मदरसे की जो संगठन है उनका जो फंड है वो क्यों बंद किया जा रहा है? ये एनसीपीसीआर ने सिफारिश दी है कि फंड को बंद किया जाए। नहीं, मदरसे जो से कोई दिक्कत है? हमारा क्या दिक्कत होगा? आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के राज में कहीं भी किसी को दिक्कत नहीं होगी। बाकी किसकी क्या सिफारिश है, उसको कितना कहाँ मानना है, ये सब संवैधानिक तरीके से होगा।